हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 2.0। चलिए देखते हैं हम केमिस्ट्री का चैप्टर 5 तत्वों का वर्गीकरण का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। तो सबसे पहली बात सुनिए हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में समूह क्या है, जिसको समूह को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। याद रखिएगा, GROUP, ग्रुप। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में कहता समूहों की संख्या होती है। तो कितने समूह? सबसे पहली बात यहाँ समझ लें, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, 7 गो आवर्त होता है और 18 गो समूह होता है, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो ये खड़ी लाइन जो होता है, आपको आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, देखिएगा जो खड़ी लाइन है यहाँ से इस तरह से करके वो 18 गो लाइन रहता है, और ये वाला लाइन आवर्त है, ये जिसको क्षैतिज पंक्ति कहते हैं। तो ये वाला क्या कहते हैं, जैसे एक्स अक्ष में कहिए, एक्स एक्सिस की तरह जो होता है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इस टाइप में जो रहता है इसको कहते हैं हम लोग क्या, आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और ये खड़ी वाला लाइन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, समूह या वर्ग कहते हैं, समूह। इसी समूह को वर्ग भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। इसकी संख्या 18 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से कहता है क्या, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वहीं जस्ट अभी पढ़े हम लोग, वर्ग, आवर्त या अपर रूप कोई नहीं, तो वही वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वही खड़ी लाइन में जो रहता है उसको वर्ग कहते हैं, समूह भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह में आप सबसे पहले याद रखें, आप लोग इससे पहले हम पढ़ा है, नहीं तो फिर से सुन लीजिए यहाँ से, कि ये 6 गो निष्क्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। उसका ट्रिक हम बताए थे, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो आप याद रखिए इसमें से 6 में से कौन तत्व है इसमें। देखिए यहाँ से हीलियम दिख रहा, तो ये क्या जगह, शून्य समूह का तत्व। शून्य समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैंने 18वां वो ग्रुप को शून्य समूह का आता, उसमें सभी निष्क्रिय तत्व रहता है। लास्ट जो तत्व यहाँ से ग्रुप का समूह रहता है 18वां ग्रुप, उसको शून्य ग्रुप कहा जाता है। उसमें निष्क्रिय गैस आता है, निष्क्रिय से कहता है निम्न में आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन मुझे दिया, ऑप्शन वेस्ट है। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इसमें से कौन है? देख रहे सिर्फ यहाँ से हीलियम है, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होगा, क्लोरीन ये भी नहीं होगा, तो हीलियम हो जाएगा यहाँ से आंसर बी। चौथा हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, चौथा ऑब्जेक्टिव है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो मीथेन होता है क्या, CH4, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। कितना सहसंयोजक, मीथेन यहाँ से कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना 4, तो चारों तरफ यहाँ से हाइड्रोजन लग जाएगा। मीथेन में 1 बॉन्ड 2 3 4, तो 4 को सहसंयोजक बंधन, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता आवर्त सारणी में कितने आवर्त या क्षैतिज पंक्तियां। अभी बताया जस्ट आपको, क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं उसी को आवर्त कहते हैं, इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। तो 7 गो आवर्त होता है, 18 गो आवर्त, तो आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया 5, बी में 6, सी में 7, डी में 4, तो 7 हो जाएगा। छठा नंबर में यहाँ से क्वेश्चन कहता है क्या कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम आप याद रखिए अक्रिय गैस, अक्रिय कहिए, निष्क्रिय कहिए, ये उसी का नाम है। तो मैंने ये जो आपको बताया 6 को वह सभी क्या है, निष्क्रिय, उसको अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय तत्व कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन उसमें जगह अक्रिय। 7वां हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्या है, 7 नंबर में यहाँ से है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। बस 7 आवर्त, हिंदी में वही लिखता है या अंक में लिखे, एक ही बात है। कहता 7 9 8 12, तो आवर्त की बात जब भी कहेगा 7 बराबर पूछता है, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मैंने किसके द्वारा दिया गया, अष्टक का नियम। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए यहाँ से, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहता है, सबसे पहला त्रियक का नियम, जिसने डॉवेरिनर ने दिया है। किसने दिया? डॉवेरिनर ने। उसके बाद आया है त्रियक नियम के बाद आता है अष्टक का नियम, जिसने न्यूलैंड्स ने दिया है। उसके बाद आता है यहाँ से आवर्त का नियम, जो मेंडलीव दिया है। ये कह रहा अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया है, और न्यूलैंड्स के समय में टोटल 56 गो तत्व ज्ञात था, तो याद रखिएगा
कहेगा यहाँ से कि न्यूलैंड्स के समय में कितना तत्व ज्ञात था, कितना, उस समय मात्र 56 तत्व ज्ञात था। उसका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? सबसे मेन बात है कि तत्व जो बांटा, आधुनिक अभी जो तत्व चल रहा है, आवर्त सारणी, अभी का जो आवर्त सारणी चल रहा है उसमें तत्व को किसके आधार पर बांटा है? तो बांटने का 2 आधार, एक परमाणु संख्या, दूसरा द्रव्यमान संख्या। आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, यहाँ से सारे एक ही लाइन में याद हो जाएगा। जितने भी मैंने कि यहाँ से साइंटिस्ट आया है तत्व को बांटने के लिए, सभी बांटा था भार के आधार पर, बट आधुनिक आवर्त सारणी दिया है मोस्ले, और वह जो बांटा है वो किसके आधार पर? परमाणु संख्या आधार पर। जो अभी का आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वह परमाणु संख्या के आधार पर, बाद बाकी जितना पहले का था सब था किस पे? ये परमाणु भार के आधार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण मतलब बांटने का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। देखिए इसमें है, इसमें परमाणु आयतन है, इसमें परमाणु घनत्व है, परमाणु द्रव्यमान है, तो परमाणु संख्या याद रखिएगा, डी नंबर। 10वां क्वेश्चन इसका है कि त्रिक का नियम निम्न से किसके द्वारा दिया गया? अभी जस्ट बताइए, त्रिक का नियम जैसे रहेगा डॉबरेनर मार दीजिएगा। त्रियक का नियम या त्रिक का नियम? डॉबरेनर। अष्टक का नियम तो आप न्यूलैंड्स। आवर्त का नियम मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी का तो मोस्ले। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ओजोन का रासायनिक सूत्र था O3, 3 परमाणु। देखिए कितना? 3 है। कितना है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12वां, कहता आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। पहला समूह, फर्स्ट में आवर्त सारणी में बांटा हुआ समूह में जो पहला समूह के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, कहता आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो याद रखिए 2। सर कैसे? तो इसका फार्मूला आपको बताए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 अधूरा। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, सातवां में 32 के साथ खाली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 5वां केमिस्ट्री का। देखिए आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बातें बताते हैं।